और वहीं कश्मीर का हेल्थ केयर सेक्टर इस वक्त एक बड़े टेक्नोलॉजिकल इनकलाब से गुजर रहा है, जहां एआई की बुनियाद रोबोटिक सिस्टम मरीजों की देखभाल, सर्जिकल एक्यूरेसी और इलाज के नतीजों को एक नई दिशा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में डॉक्टर इरफान रसूल, जो एआई रोबोटिक मेडिकल काम में माहिर माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि वादी अब एडवांस्ड हेल्थ केयर में एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में बेमिसाल प्रेसिजन, बहुत कम खून बहना, कम हॉस्पिटल स्टे और तेज रिकवरी जैसी खूबियां होती हैं, जो मुश्किल ऑपरेशन के लिए इसे एक गेम चेंजर बना रही हैं। वहीं डॉक्टर रसूल ने यह भी कहा कि रियल टाइम एआई एनालिटिक्स को रोबोटिक आर्म्स के साथ जोड़ने से ऑपरेशन थिएटर में फैसले लेने की सलाहियत कई गुना बेहतर हो जाती है, जिससे प्रोसीजरल रिस्क में खास कमी आती है। श्रीनगर के कई अस्पताल अब इस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को अपनाकर वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ को मकामी मरीजों के करीब लाने में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जारी ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी के साथ कश्मीर जल्द ही एआई बेस्ड मेडिकल इनोवेशन का एक इलाकाई मरकज बनने के इम्कान रखता है, जिससे पूरी वादी को हेल्थ केयर के मैदान में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। जहां हम एक तरफ एक जदीद दौर की तरफ चल रहे हैं, एक मॉडर्न ज़माने की तरफ चल रहे हैं और हर शोबे में हमें देखने को मिल रहा है कि एआई ने अपनी जगह बना ली है। एआई का हेल्थ केयर में अपना किस तरह का एक कंट्रीब्यूशन है, और रिसेंटली जिस तरह से हम एआई बेस्ड रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, जहां पे रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हम सर्जरीज की बात करें, ऑपरेशंस की बात करें, या हेल्थ केयर के हवाले से जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं उसकी अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पे जो एडवांस्ड एंड लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज जो है हेल्थ केयर में वो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, और वहां पर हमें दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंटली देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें और एआई की बात करें। इस अहम मौजू को लेकर हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर इरफान रसूल साहब हैं, जो कि एक लंबे समय से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी कर रहे हैं और रोबोटिक्स के जरिए यहाँ पे ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। हेल्थ केयर में ये जो नई डेवलपमेंट हमें करंटली देखने को मिल रही है, आने वाले वक्त में ये हेल्थ केयर को किस तरह से और ज्यादा बूस्ट कर पाएगा, इन कुछ सवालों के जवाब हम आज हासिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ इस वक्त शेयर किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें या एआई टेक्नोलॉजी की बात करें, ड्यूरिंग दी ऑपरेशन जिस तरह से आप करते हैं या सर्जरीज करते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा इससे सेटिस्फैक्शन देखने को मिल रही है। तो कहाँ पर आप देखते हैं इस एआई को, और जो रोबोटिक्स जो एआई से जो है एग्जीक्यूट की जाती है, ऑपरेट की जाती है, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? जी, मैं डॉक्टर इरफान, मेडिकल डायरेक्टर अमनदीप बीआर मेडिसिटी श्रीनगर यूनिट। जैसे कि आपने दुरुस्त फरमाया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का अब बहुत ज़्यादा रोल जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी बढ़ गया है। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हुआ चलूँ आपको, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की जो एम्पैथी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन हमारी कैपेबिलिटीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनहेंस करता है। आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल खाली सर्जरीज में नहीं है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जो है राइट फ्रॉम पेशेंट एडमिशन से लेकर के पेशेंट के डिस्चार्ज तक हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से हमें यूज़ होता है कि जब हमारा एडमिशन प्रोसेस होता है, तो एडमिशन प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए स्लॉट सिस्टम्स एंड जो भी चीज़ें जनरेट होती हैं, दैट इज़ थ्रू एआई। और उसके बाद जब हमारा हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, अगर वो सर्जिकल पेशेंट है, तो हमारे आपको श्रीनगर सिटी में आपको पता है कि हमारा ग्रुप जो है, सबसे पहला ग्रुप यहाँ पर जो है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिन्होंने इस्तेमाल करते हुए ऑर्थोपेडिक सर्जरीज यहाँ पर अंजाम दी हैं। तो हम अगर सर्जिकल पेशेंट्स हैं तो उनको हम रोबोटिक सर्जरीज का ऑप्शन देते हैं। यहाँ रोबोटिक सर्जरीज बहुत ही अच्छी तरह से होती हैं। रोबोटिक सर्जरीज के लिए मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हुआ चलूँ कि ये प्रिसीशन बेस्ड सर्जरीज होती हैं। प्रिसीशन यानी बिल्कुल एक्यूरेट सर्जरीज होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गैप आने का बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है। उसके बाद अगर हमारे जो पेशेंट्स हैं डिस्चार्ज प्रोसेस में चले जाते हैं, तो डिस्चार्ज किस तरह से होगा, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, या इवन जो हमारा नर्सिंग पैरामेडिक स्टाफ है, उनको अलार्म सिस्टम भी पेशेंट रिलेटेड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही मिलता है। तो हम डिस्चार्ज के टाइम पे भी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और फॉलो अप जब हम कराते हैं मरीज का, वो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए चलते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को, एआई टेक्नोलॉजी को या एआई से काम करने वाले रोबोटिक्स की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे जम्मू कश्मीर के लिए है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको लेकर मल्टीपल जो फीचर्स जो है इस हवाले से वो हम आप तक शेयर करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहिए जी के मीर श्रीनगर।